देखिए, हमारे सामने आता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अल्प प्राण क्या होता है? महाप्राण क्या होता है? बारी-बारी से सबको देख लेते हैं। अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनके उच्चारण में कंठ में कोई कंपन नहीं होता है। कंठ में कोई कंपन नहीं होता है। कोई कंपन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण बोलिएगा। क, ख, यानी कि स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं हो रहा है। वहीं पर सघोष व्यंजन में, सघोष व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे एग्जाम्पल में वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है ना। और सघोष में तीसरा और चौथा, वर्ग के तीसरा और चौथा वर्ण उच्चारण करके देखिए। जैसे यहाँ पे हमारे सामने आ गया, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हमने अघोष को पढ़ा कि पहला और दूसरा। यह पहला और दूसरा जो है, हम बांट देते हैं ऐसे। ये वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि ये दो हमारे क्या कहलाएंगे? या हमारे कहलाएंगे अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, ठीक है। और तीसरा और चौथा कहलाएंगे सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आता है अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है। यानी कि अल्प प्राण का उच्चारण करने में मुंह से कम हवा निकलेगी, कम हवा निकलेगी, वही क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, यह पहला है और ये तीसरा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं पहला, वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, यानी कि प और ब, इसमें क और ग, ठीक है ना। यह दोनों पहला और तीसरा वर्ग का यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण आएगा, ठीक है ना। जैसे वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग, जैसे बोलेंगे आप क, और तीसरा क्या है? ग, च, ज, ट, ड़, त, द, प, ब।
अब कैसे पता चलेगा कि मुंह से कम हवा निकल रही है? तो भैया बोलते समय, उच्चारण करते समय मुंह पे तो हाथ लगाना पड़ेगा। तो मुंह पे हाथ लगा के देखिए तो क्या इसका उच्चारण करते समय हवा तेज निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है कि कम निकल रहा है? मुंह पे हाथ लगा कर थोड़ा सा बोलिए तो आप देखेंगे कि थोड़ा कम निकल रहा है। हवा तो निकल रहा है मगर कम निकल रहा है। और महाप्राण में देखिए, महाप्राण में मुंह से हवा ज्यादा निकलती है, ज्यादा निकलेगी। मुंह पे हाथ लगाइए, उच्चारण कीजिए। इसमें कौन सा आ जाएगा? दूसरा और चौथा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैसे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। उच्चारण कीजिए। दूसरा ख, घ, इन दोनों की अपेक्षा, इनकी और इनकी अपेक्षा इन दोनों का उच्चारण करने में हवा ज्यादा निकल रही है। ठीक है ना? तो यह हमारे कहलाएंगे महाप्राण। ठीक है ना? अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गए। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन समझ में आ गया। चलिए, एक हम अब आप लोग के दिमाग में यह सवाल उठता होगा कि सर जी, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ यानी कि य, र, ल, व, यह हमारे, इनका भी कोई अघोष सघोष होता है क्या, या फिर अल्प प्राण महाप्राण होते हैं? तो इनके कोई अघोष और सघोष नहीं होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण नहीं होते हैं। इसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन के बाद आता है उसमें व्यंजन, श, श, हाँ, इनके भी कोई अल्प प्राण महाप्राण नहीं होते हैं। ठीक है ना? और संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनके भी कोई अल्प प्राण महाप्राण नहीं होते हैं। ठीक है ना? यानी कि अल्प प्राण महाप्राण और अघोष सघोष हमारे स्पर्श व्यंजन में ही होते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन में ही होते हैं। ठीक है? आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है ना? अगली क्लास अगले दिन शाम को 5 बजे, अगले दिन शाम को 5 PM पर। ठीक है ना? सभी लोग जुड़ जाइएगा। और पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखा हो या फिर जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा शेयर करते रहेंगे आप लोग, लाइक वाइक करते रहेंगे, कमेंट वगैरह करते रहेंगे तो मेरा भी मन बना रहेगा। बोलिए, मेरा भी मन लगा रहेगा आप लोगों में, तो और भी अच्छे तरीके से कंटेंट में लेकर आऊँगा। अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर हम लोग का व्याकरण के 4 भागों में, व्याकरण के 4 भागों में पहला जो भाग था हमारा वर्ण विचार, वर्ण विचार पर चर्चा होती है समाप्त। इस पर आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो, कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और इसको भी लिख दीजिएगा कि आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो, उसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। उस पर मैं वीडियो बनाकर डाल दिया करूँगा। ठीक है? और व्याकरण के दूसरे
भाग को अगले क्लास से यानी चौथी क्लास से हम लोग शब्द विभाग को देखेंगे, शब्द विभाग को देखेंगे, शब्द विभाग को सीखेंगे। ठीक है ना। तो शाम 5 बजे डेली, प्रतिदिन शाम 5 बजे, ठीक है ना। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। डेली शाम 5 बजे क्लास आपको मिलेगी हिंदी की। तब तक के लिए जय हिंद।